ओम शांति। आज 20 मार्च 2025 के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में बेहद के सौदागर बाबा ने सच्ची कमाई करने के लिए कहा कि इस पुरानी दुनिया में तो अल्पकाल क्षणभंगुर का सुख है, यह साथ नहीं चल सकता। साथ तो यह अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई चलनी है, जो फिर 21 जन्म प्रारब्ध भोगेंगे। और अंडरलाइन कराया कि हाँ, विनाशी धन भी उनका साथ जाता है जो बाबा को अभी संगम पर मदद करते हैं। बच्चे कहते हैं, बाबा हमारी कौड़िया अर्थात धन ले वहाँ सतयुग में महल दे देना। बाबा कौड़ियों के बदले कितने रतन देते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे अमेरिकन लोग होते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं पुरानी पुरानी चीज़ों पर। तो बाबा कहे, अभी मैं तुम्हारा पुराना सब कखपन लेकर तुमको बदले में सोने के महल देता हूँ। तो शिव बाबा कितना अच्छा ग्राहक हुआ, कखपन लेते हैं और लख देते हैं। फिर साथ में कहा कि बच्चों को पक्का निश्चय बुद्धि बनना है। स्मृति रहे, हम अभी परम पिता परमात्मा के सन्मुख बैठे हैं। वह अभी एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। कहा जाता है रिलीजन इज माइट, धर्म में ताकत रहती है। तो बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो लक्ष्मी नारायण कितने ताकत वाले थे, तुम्हारे में अभी कितनी ताकत रहती है। तुम आयरन एज्ड पहाड़ को उठाई गोल्डन एज बनाते हो, अर्थात पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाते हो। तो सत बाबा की याद से, सत धर्म को फॉलो करने से तुम्हारे में कितनी ताकत आती है। फिर सतयुग की स्मृति दिलाई कि भारत को तुम सोने का पहाड़ बना देते हो। फिर वहाँ सतयुग में खानियों में ढेर सोना भरा रहता है। सतयुग में सोने के पहाड़ होंगे। मकान तो बड़ी ईंटों का बनाया जाता है ना। बाबा कहे, इसको कहा जाता है माया मच्छंदर का खेल। दिखाते हैं ना, ध्यान में जाते हैं, सोने की ईंटें लेके आते हैं, झोली भरते हैं, लेकिन रहता कुछ नहीं। इसको कहा जाता है दिव्य दृष्टि। फिर बाबा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि तुम्हारा बुद्धि योग शिव बाबा के साथ है। उनको ही नॉलेजफुल ज्ञान का सागर कहा जाता है। जानी जाननहार का मतलब यह नहीं है कि वह सबके दिलों को बैठ जानेंगे कि इनके अंदर क्या चल रहा है। वह कोई थॉट रीडर तो नहीं है ना। बाबा कहे, इसको तो भूत विद्या कहा जाता है। यहाँ तो बाप पढ़ाते हैं मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज। कोई के थॉट्स को पढ़ करके हम क्या करेंगे, हमको तो अपना पुरुषार्थ करना है। फिर विशेष स्मृति दिलाते प्रश्न पूछा कि यह लक्ष्मी नारायण आगे जन्म में कौन थे। यह आगे जन्म में जगदम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी थी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। तो अब बताओ किसका पद बड़ा, ज्ञान ज्ञानेश्वरी जगदम्बा का पद बड़ा या राज राजेश्वरी। बाबा कहे, जगदम्बा के मंदिर पे तो कितना मेला लगता है, उनके पास सर्व मनोकामनाएं लेकर जाते हैं, और श्री लक्ष्मी के पास तो सिर्फ धन मांगने के लिए जाते हैं। तो बाबा कहे, अभी जगदम्बा के द्वारा तो सबकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। फिर बहुत गुह्य बात बताई कि ब्रह्मा को 100 भुजा वाला, 200 भुजाओं वाला, 1000 भुजाओं वाला दिखाते हैं। जितने बच्चे बढ़ते जाते हैं उतनी भुजाएं भी बढ़ती जाती हैं। तो बाबा कहे, जो बच्चे संगम युग पर बाबा के भगवान के कार्य में मददगार बनते हैं, वह सब ब्रह्मा की भुजाएं हैं। इसलिए ब्रह्मा को सहस्त्र भुजाओं वाला भी कहा जाता है। फिर कहा कि तुम्हारी अब सब तरफ से बुद्धि निकल एक बाप से लग जाती है, इसको कहा जाता है बुद्धि योग। फिर संगम की स्मृति दिलाई कि तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, स्मृति रहे कि कल हम विश्व के मालिक थे, आज हम ब्राह्मण बने हैं, कल फिर हम बनेंगे। अभी न हम इस तरफ सतयुग में हैं, न उस तरफ कलयुग में हैं, अभी दोनों से बाहर है संगम युग पर। बाबा को खिवैया भी कहते हैं, जो आकर हमारी जीवन नैया को पार लगाते हैं, अर्थात कलयुग से निकालकर सतयुग में ले जाते हैं। और लास्ट में याद के लिए कहा कि योग को अग्नि कहा जाता है, क्योंकि योग से ही आत्मा की अलाई अर्थात खाद निकलती है। योग अग्नि से आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती है। यदि याद योग अग्नि ठंडी होती है तो आत्मा से अलाई बुराइयां विकार नहीं निकलते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे याद में कभी थकना नहीं है। फिर साथ में कहा कि शिव बाबा पतियों का पति, तुम आत्माओं का कितना श्रृंगार करते हैं। तुम्हारी आत्मा की अब चढ़ती कला है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला।
अब संगम पर तुम बच्चों के साथ साथ सारे विश्व का भला, विश्व का कल्याण होता है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में अल्पकाल क्षण भंगुर सुख है। यह साथ नहीं चल सकता। साथ में अविनाशी ज्ञान रत्न चलते हैं, इसलिए अविनाशी कमाई जमा करो। आज मुरली से प्रश्न है, बाप की पढ़ाई में तुम्हें कौन सी विद्या नहीं सिखाई जाती है? उत्तर में बाबा कहे, भूत विद्या। किसी के संकल्पों को रीड करना, यह भूत विद्या है। तुम्हें यह विद्या नहीं सिखाई जाती। बाप कोई थॉट रीडर नहीं है, वह जानी जाननहार अर्थात नॉलेजफुल है। बाप आते हैं तुम्हें रूहानी पढ़ाई पढ़ाने, जिस पढ़ाई से तुम्हें 21 जन्मों के लिए विश्व की राजाई मिलती है। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, बाप की याद से अपार सुखों का अनुभव करने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। याद जब अग्नि का रूप ले तब आत्मा सतो प्रधान बने। दूसरा पॉइंट, बाप कौड़ियों के बदले रतन देते हैं। ऐसे भोलेनाथ बाबा से अपनी झोली भरनी है। शांति में रहने की पढ़ाई पढ़ सदगति को प्राप्त करना है। आज सतगुरु का वरदान है, माया के बंधनों से सदा निर्बंधन रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। माया के बंधनों से सदा निर्विघ्न रहने वाले योग युक्त बंधन मुक्त भव। स्पष्टीकरण है, बंधन मुक्त की निशानी है सदा योग युक्त। योग युक्त बच्चे जिम्मेवारियों के बंधन व माया के बंधन से मुक्त होंगे। मन का भी बंधन न हो। लौकिक जिम्मेवारी तो खेल है, इसलिए डायरेक्शन प्रमाण खेल की रीति से हंसकर खेलो तो कभी छोटी छोटी बातों में थकेंगे नहीं। अगर बंधन समझते हो तो तंग होते हो, क्यों क्या का प्रश्न उठता है, लेकिन जिम्मेवार बाप है, आप निमित्त हो। इस स्मृति से बंधन मुक्त बनो तो योग युक्त बन जाएंगे। आज बाबा ने बंधन मुक्त और योग युक्त बनने की सबसे सहज विधि कौन सी बताई? निमित्त बन जाओ और सारी जिम्मेवारियां बाबा को दे दो। आज का स्लोगन है, करन करावन हार की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। करन करावन हार बाप की स्मृति से भान और अभिमान को समाप्त करो। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज 20 मार्च के अव्यक्त इशारे हैं, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाबा कहे, अपवित्रता सिर्फ किसी को दुख देना या पाप कर्म करना नहीं है, लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो। जैसे कहावत है, सत्य की नाव डूबती नहीं है लेकिन डगमग होती है, तो विश्वास की नाव सत्यता है, ऑनेस्टी है, जो डगमग होंगी लेकिन डूबेंगी नहीं। इसलिए सत्यता की हिम्मत से परमात्मा प्रत्यक्षता के निमित्त बनो। आज भी बाबा को प्रत्यक्ष करने की विधि बताई कि जब अपने अंदर सत्यता, स्वच्छता विधि पूर्वक धारण करेंगे तब कैसे भी परिस्थितियों में जीवन रूपी नाव कभी डूबेंगी नहीं और ही अपने आदर्श जीवन द्वारा बाप की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।